नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में बनी नई भाजपा सरकार में घमासान मचना शुरू हो चुका है। यानी कि जो भाजपा नई सरकार बनने के बाद लगातार अधिकारियों को लताड़ने का, धमकाने का, तेवर दिखाने का काम कर रही है, अब उसी भाजपा का मंत्री सरकार के ऊपर हावी नजर आ रहा है, सरकार पर भारी पड़ रहा है। सरकार के मंत्री ने ही अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री को आंख दिखानी, तेवर दिखाने शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्व गृह मंत्री रहे और फिलहाल बिजली, श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के। अनिल विज जिनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता, और गब्बर अब फुल एक्शन मोड में अधिकारियों पर ही नजर नहीं आ रहे, बल्कि अपनी सरकार को भी आंख दिखा रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं, सरकार के ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अनिल विज जो कि मनपसंद मंत्रालय ना मिलने के चलते, उनके कद के अनुसार मंत्रालय ना मिलने के चलते नाराज हैं, खफा हैं, रुष्ट हैं और अपनी नाराजगी कुछ अलग ही तरीके से जाहिर करते हुए, दिखाते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद से लगातार भाजपा में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं और बीजेपी पर भी भारी दबाव बना हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो फिलहाल नए मंत्री बने, नए मंत्रिमंडल में मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर सरकार से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से फिर नाराज हो चुके हैं और नाराजगी जनता के ऊपर जाहिर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने बाढ़ की समस्या सुननी बंद कर, आप जाओ मुख्यमंत्री, ठीक है ना, वो सुन रहे हैं उनको जाके बताओ। मैंने बंद कर दिया, मैं अपने हल्के नहीं तो सुना आपने गब्बर यानी कि अनिल विज को, जो फिलहाल की सरकार में भी मंत्री हैं, किस तरीके से एक फरियाद लेकर आए शख्स को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बाहर के लोगों की शिकायतें सुननी बंद कर दी हैं। अब अगर आपको शिकायत सुनानी है या फिर उसका समाधान करवाना है तो मुख्यमंत्री शिकायत सुन रहे हैं, उनके पास जाइए। सीधे शब्दों में कहें तो जनता दरबार लगाने वाले अनिल विज खुला दरबार लगाकर जनता की समस्याओं का हाथों हाथ निपटारा करने वाले और अपनी तुरंत एक्शन लेने वाली कार्रवाई से जाने जाने वाले अनिल विज, जिन्होंने इन सब कार्यों के दम पर हरियाणा प्रदेश में बीजेपी से अलग हटकर भी अपनी एक पहचान बना ली थी, जनता के दिलों में जगह बना ली थी, वही अनिल विज अब जनता दरबार लगाना बंद कर चुके हैं। वही अनिल विज अब बाहर के लोगों की शिकायतें और फरियाद सुनना बंद कर चुके हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना, समाधान करवाना बंद कर चुके हैं। दो टूक शब्दों में अनिल विज ने फरियादी को बोल दिया कि अगर समाधान चाहिए तो मुख्यमंत्री के पास जाइए, क्योंकि वो आजकल जनता की सुनवाई कर रहे हैं, वो आजकल लोगों की सुन रहे हैं। यानी कि उनका इशारा साफ था। फिलहाल की नई सरकार के अंदर नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सारे अहम और बड़े मंत्रालय हैं, सारे विभाग, सारी बड़ी जिम्मेवारियां, मुख्य जो मंत्रालय हैं वो नायब सैनी के पास हैं। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पछाड़कर अब तक के सबसे पावरफुल सीएम बन चुके हैं, सुपर सीएम बन चुके हैं। तो ऐसे में अनिल विज का नाराज होना भी लाजमी था, क्योंकि जो नेता लगातार सीएम पद पर दावा कर रहा था, चुनाव से पहले भी और चुनावी परिणाम आने के बाद भी अनिल विज ये बात कहते नहीं थकते थे कि अगर हाईकमान ने उनको मौका दिया, उनकी सीनियरिटी और उनके कद को देखते हुए, जनता के बीच उनकी पकड़ को देखते हुए, अगर पार्टी उनको मौका देती है तो वह हरियाणा की काया पलट कर देंगे। यानी कि सीधा सीधा उनका इशारा था कि अगर उनको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का तो वो किसी और का दाव नहीं लगने देंगे, इस तरीके से काम कर जाएंगे। लेकिन अनिल विज का दाव नहीं लग पाया, पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं समझा और हमेशा की तरह एक बार फिर नजरअंदाज करते हुए नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि उम्मीद यह भी थी कि जब मंत्रालय वितरित किए जाएंगे, यानी कि जब विभागों का बंटवारा होगा, तो उस समय अनिल विज को उप मुख्यमंत्री के समान ओहदा मिलेगा, उप मुख्यमंत्री के समान पावर दी जाएगी, अनिल विज को उप मुख्यमंत्री के समान मंत्री होने का दर्जा मिलेगा। लेकिन जब मंत्रालय वितरित किए गए और जब अनिल विज को ऊर्जा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय दिया गया,
तब से लगातार ये बात चल रही है राजनीतिक गलियारों में, ये सनसनी फैली हुई है कि अनिल विज को जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, अनिल विज को जो मान सम्मान और कद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और अनिल विज को भाजपा की नई सरकार में सी ग्रेड मिनिस्टर यानी कि सी तृतीय श्रेणी का मंत्री बना दिया गया है। हालांकि खुद अनिल विज जो पूर्व की सरकार में यानी कि खट्टर कैबिनेट के अंदर गृह मंत्री रहे हैं, उनको इस बार उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह गृह मंत्री बना दिया जाएगा, और गृह मंत्री होना अपने आप में मुख्यमंत्री के बाद दूसरी बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन अनिल विज के इन इच्छाओं पर, इन उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब उनको कोई भी गृह मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, जबकि उनके स्थान पर उनकी कदकाठी से मेल ना खाने वाले सभी विभाग दे दिए गए, जिसके बाद से लगातार अब अनिल विज मुख्यमंत्री से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं चली कि उप मुख्यमंत्री अनिल विज को बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री नायब सैनी के बाद दूसरा ओहदा, दूसरा बड़ा दर्जा अनिल विज को दिया जाएगा। लेकिन जब बंटवारा हुआ, जब विभागों की जिम्मेवारियां लगाई गई, जब मंत्रालय सौंपे गए, तो उसमें पता चला कि अनिल विज को ना उप मुख्यमंत्री के समान दर्जा दिया गया, ना उनकी कदकाठी के अनुसार उनको वो तवज्जो और मान सम्मान मिल पाया है। यानी कि अनिल विज को भाजपा ने नजरअंदाज करने का काम कर दिया। वैसे तो अनिल विज लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय भी अनिल विज नाराज नजर आए थे, और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो नायब सैनी के अंडर रहकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि नायब सैनी कद के मामले में, नायब सैनी सीनियरिटी के मामले में उनसे छोटे हैं, उनसे कम हैं, और अपने से छोटे नेता के नीचे रहकर अनिल विज काम नहीं कर सकते। और यह बात कहते हुए इन्होंने नायब सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से भी मना कर दिया था, यानी कि मंत्री बनने का ऑफर भी ठुकरा दिया था। और उसके बाद लगातार बीजेपी से भी किनारा बनाए हुए थे, भाजपा के मंत्रियों से, विधायकों से, नेताओं से भी दूरी बनाए हुए थे, और उनकी इस दूरी से साफ पता चल रहा था कि अनिल विज अच्छे खासे नाराज भाजपा से हैं। हालांकि अनेक प्रयास किए गए अनिल विज को मनाने के, लेकिन फिर भी अनिल विज नहीं माने। लेकिन अब चुनाव के बाद एक बार फिर अनिल विज को इस तरीके से नजरअंदाज करना रास नहीं आया, और अनिल विज पहले की तरह एक बार फिर अब नाराज हो चुके हैं। अपनी नाराजगी जनता के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं, जनता के ऊपर अपनी नाराजगी निकालकर भाजपा पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी को आंख दिखाने का, तेवर दिखाने का काम कर रहे हैं कि अनिल विज को उनके कद के समान मान सम्मान और ओहदा ना देना भाजपा को कैसे भारी पड़ सकता है। हालांकि अब बीजेपी विपरीत परिस्थितियों में फंसी हुई है कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए, किस तरीके से अनिल विज को मनाया जाए, किस तरीके से अनिल विज की नाराजगी को दूर किया जाए। इस असमंजस की स्थिति में भाजपा फंसी हुई है, मुख्यमंत्री नायब सैनी फंसे हुए हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही जो व्यवहार अनिल विज के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरीके से वो सिर्फ अपने हलके तक सीमित हो गए हैं और बाहरी लोगों की शिकायतें सुनना, फरियाद सुनना और उनका समाधान करना बंद कर दिया है। अनिल विज के इस कदम को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए, कितना सही और कितना गलत मानते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।